क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी टक्कर, एक हॉर्न या सिर्फ एक ओवरटेक किसी की जान कैसे ले लेती है? शायद आपने भी ऐसे वीडियोस देखे होंगे। इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए या कोई भी न्यूज चैनल, हर दूसरे दिन एक नई क्लिप। कहीं दो लोग सड़क के बीच में लड़ रहे हैं, कहीं बेसबॉल का बैट निकल आता है, कहीं हेलमेट से एक दूसरे पर वार हो रहा है, कहीं पूरा परिवार रोड पर उतर आता है और कभी कभी बस 10 मिनट बाद एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि रोड रेज के बाद एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो चुकी है। हम वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं और 2 मिनट डिस्कस भी करते हैं और अगली रील देखने लगते हैं। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा यह गुस्सा आता कहां से है? क्या सच में प्रॉब्लम सिर्फ रोड पर होती है या रोड सिर्फ वो जगह है जहां हमारे अंदर का सारा दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान की कहानी नहीं है, ये हम में से किसी की भी कहानी हो सकती है। एक संडे की शाम थी। एक आदमी अपने वाइफ और छोटे से बेटे के साथ डिनर करके घर लौट रहा था। उसकी कार के अंदर हल्का सा म्यूजिक चल रहा था। बेटा पीछे वाली सीट पर बैठे हुए कोई डिमांड कर रहा था और उसकी वाइफ उससे पूछ रही थी कि कल ऑफिस कितने बजे जाना है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर एक मिडिल क्लास फैमिली का संडे होता है। थोड़ा ट्रैफिक था, एक सिग्नल आया, सिग्नल ग्रीन हुआ, तभी एक एसयूवी पीछे से आगे बढ़ी और तभी पीछे से एक दूसरी गाड़ी ने जोर से हॉर्न बजाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। इस आदमी ने हाथ से इशारा भी किया कि भाई आगे ट्रैफिक है, आप साइड से निकल जाओ, लेकिन पीछे वाला तो शांत नहीं होने वाला था। उसने ओवरटेक किया, गाड़ी आगे लगाई, ब्रेक मारी और अब दोनों गाड़ियां रुक चुकी थी। पहले एक आदमी बाहर निकला, फिर दूसरा बाहर आया। पहले आवाज ऊंची हुई, फिर गालियां, फिर किसी ने धक्का दिया और पता नहीं किसने मुक्का चलाया और बस यहीं से कहानी बढ़ गई। जो बेटा 5 मिनट पहले चॉकलेट मांग रहा था, अब अपने बाप की जान की भीख मांग रहा था। दोस्तों, ये कहानी किसी एक सिटी की नहीं है, ना ही किसी इंसान की। बस नाम बदल जाते हैं, रोड बदल जाती है, कार्स बदल जाती हैं, लेकिन कहानी लगभग हर जगह एक जैसे होती है। और सबसे दुख की बात यह है कि कहानी रोड से शुरू नहीं होती। रोड सिर्फ उसका लास्ट चैप्टर होता है। उसका पहला चैप्टर कहीं और लिखा जाता है, किसी ऑफिस में जहां किसी बॉस ने आपकी बेइज्जती की थी, बिजनेस में जहां लॉस हो गया, घर में जहां बातचीत बंद हो गई है, बैंक अकाउंट में जहां ईएमआई का मैसेज आ गया, रिलेशनशिप में जहां भरोसा टूट चुका है और फिर ऐसा इंसान स्टीयरिंग व्हील पकड़ता है और उसका सारा गुस्सा रोड पर निकल आता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता रोड रेज का मतलब सिर्फ रोड पर गुस्सा करना है। रोड रेज का मतलब है एक थका हुआ समाज, एक परेशान समाज, एक जल्दी में जीने वाला समाज, एक ऐसा समाज जहां लोगों के पास गाड़ियां तो बड़ी हो गई हैं लेकिन सब्र बहुत छोटा होता जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आज किसी ने आपकी गाड़ी को हल्का सा स्क्रैच कर दिया तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे होगा या इसको सबक सिखाना है? बस यही फर्क बताता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं या अपना ईगो। और मुझे नहीं लगता ये वो जगह है जहां से बात शुरू होती है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मुझे बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं ये वो एंड गेम है। क्योंकि रोड रेज कभी भी रोड पर पैदा नहीं होता, क्योंकि रोड रेज हमारे अंदर पैदा होता है। और शायद इसीलिए आप कभी भी सोचिएगा कि जो ये रोड पर चलने वाले लोग हैं, क्या ये सुबह उठकर रोड पर जाने से पहले डिसाइड करते हैं कि मैंने या मुझे आज किसी से रोड पर लड़ना है? कोई भी घर से सोचकर नहीं निकलता। फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि एक बिल्कुल नॉर्मल लगने वाला इंसान, एक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला इंसान स्टीयरिंग व्हील पकड़ते ही बिल्कुल दूसरा इंसान बन जाता है? आप सोचिए कभी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि रोड रेज जो है वो दिन भर हमारे अंदर जमा होता है। सुबह ये ना एक्चुअली में सुबह के अलार्म से शुरू होता है, ऑफिस के प्रेशर से बढ़ता है, बिजनेस के लॉस से और भारी हो जाता है, फिर घर की टेंशन, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, बैंक अकाउंट का बैलेंस, ईएमआई की डेट, और जब ये सारा बोझ एक स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठता है
तो सिर्फ एक हॉर्न नहीं बजता, उस इंसान के अंदर जमा हुआ सारा प्रेशर एक साथ बाहर आ जाता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, रोड रेज सिर्फ लास्ट चैप्टर होता है। ये जो कहानी है ना, ये कहीं और से शुरू होती है। अब एक और बात, हम सब अक्सर कहते हैं मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, गुस्सा जल्दी नहीं आता। हम सबका जो सब्र है, पेशेंस, वो खत्म हो चुका है। और जिस समाज का सब्र खत्म होने लगे, उस समाज में रोड रेज बढ़ना ही बढ़ना है। आप अपनी जिंदगी को देखिए, अपनी डेली लाइफ देखिए। रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेट हो जाए तो इरिटेशन, लिफ्ट के आने में 20 सेकंड लग जाए तो इरिटेशन, इंटरनेट स्लो हो जाए इरिटेशन, ट्रैफिक सिग्नल रेड हो तो इरिटेशन। आपको नहीं लगता हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज हमें इंस्टेंट चाहिए? इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट सक्सेस। और धीरे धीरे हम इंस्टेंट रिएक्शन वाले इंसान बन गए हैं। हमारा रिएक्शन इतना तेज हो गया है कि हम रिस्पॉन्स देना भूल गए हैं। और रोड पर यह आदत बहुत महंगी पड़ती है। कभी ऑब्जर्व करके देखिए, सिग्नल अभी रेड ही होता है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ अपने स्टीयरिंग व्हील पर कम और हॉर्न पर ज्यादा होते हैं। जैसे हॉर्न बजाने से सिग्नल जल्दी ग्रीन हो जाएगा। और सिग्नल मैंने सबसे ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं खुद भी उस सिचुएशन में होता हूं। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाली गाड़ी जैसे ही लाइट ग्रीन होती है, एक आध सेकंड के लिए लेट हो जाती है, कभी गियर नहीं लग पाता या व्हाटएवर, पीछे से हॉर्न की बारिश शुरू कर देते हैं लोग। सिर्फ एक सेकंड यार, ऐसी भी हम जल्दी में कहां जा रहे हैं? और अगर इतनी ही जल्दी थी तो हम अपने घर से 5 मिनट पहले क्यों नहीं निकले? और फिर आता है सबसे बड़ा विलन, ईगो। जी हां, मुझे लगता है इंडिया में बहुत सारे रोड रेज एक्सीडेंट की वजह से नहीं, ईगो की वजह से होते हैं। किसी ने ओवरटेक कर दिया, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया? किसी ने हॉर्न दे दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हॉर्न दे दिया? किसी ने गलती से कट मार दिया, इसको अब सबक सिखाना पड़ेगा। सिर्फ 1 मिनट हम रोड पर हैं या किसी कंपटीशन में? हर ओवरटेक रेस कैसे बन गई है? हर सिग्नल चैलेंज क्यों बन गया है यार? ये हर लेन कट हो जाना या आपकी लेन में अगर कोई घुस गया तो मेरी ईगो कैसे बन गई? अब एक और ऑब्जर्वेशन, हमारे यहां इंडिकेटर हमें ऑप्शनल लगता है। गाड़ी का इंडिकेटर वो एक्चुअली में लोगों को लगता है ऑप्शनल है, लेकिन हॉर्न बजाना वो कंपलसरी है। लेन डिसिप्लिन, लेन में ड्राइविंग करना, यह सिर्फ टेस्ट दिन, ये जो ड्राइविंग का टेस्ट होता है उस दिन आपको याद आता है। अदरवाइज आपको आइडिया ही नहीं है कि मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, उनको आइडिया ही नहीं है कि लेन ड्राइविंग होती क्या है। उसके बाद जहां आपको जगह मिली वहीं से गाड़ी निकाल दी। अरे भाई सब्र तो कर लो। मिरर देखना जरूरी नहीं समझते, लेकिन दूसरों को ब्लेम करना बहुत जरूरी समझते हैं। ये सिर्फ ड्राइविंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सोच की, मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। और सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का होता है, पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ एक छोटा सा बच्चा आपकी ड्राइविंग नहीं सीख रहा होता। कभी इमेजिन कीजिए, जो आपका 5-6 साल का बच्चा जो आपके पीछे बैठा हुआ है, वो आपसे क्या सीख रहा है? क्या वो आपकी ड्राइविंग सीख रहा है? बिल्कुल नहीं, वो आपका बिहेवियर सीख रहा होता है। आपका जो एटीट्यूड हर दूसरे ड्राइवर को गाली देने का है, कल वो भी वही देगा। अगर आप इंडिकेटर नहीं देते तो वो भी नहीं देगा। अगर आप एम्बुलेंस को साइड नहीं देते, वो भी वही सीखेगा। क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम, हमारी आदतें ज्यादा कॉपी करते हैं। इसीलिए ड्राइविंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ड्राइविंग एक कैरेक्टर टेस्ट है। जी हां, रोड पर आपका कोई टीचर नहीं होता, कोई बॉस नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती, क्योंकि हर वक्त आपके साथ कोई नहीं हो सकता। बस आपकी असली पर्सनालिटी होती है। और मैं अब बात करता हूं उन यंगस्टर्स की जो 18-19 साल की उम्र में अपनी पहली सैलरी के बाद सपने देखते हैं कि भाई चलो यार अब ईएमआई पर गाड़ी ले लेते हैं। और मैं सच कहूं, इस सपने में मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। मैं भी चाहता हूं कि हर लड़का, हर लड़की मेहनत करे, एक अच्छी गाड़ी खरीदे, अपने माँ बाप को उसमें बिठाए, घुमाए। लेकिन मेरा एक सवाल पूछना है बहुत जरूरी है, क्या हम सिर्फ कार अफोर्ड करने लायक हुए हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी? हमारी गाड़ियों की हॉर्स पावर बढ़ गई है, लेकिन पेशेंस वो कितना बढ़ा? मुझे टॉप स्पीड याद है, लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है उसका कोई आइडिया नहीं है।
गाड़ी कंट्रोल मैंने करनी सीख ली, लेकिन गुस्सा वो कंट्रोल करना कब सीखेंगे? और शायद इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यार ईएमआई पर गाड़ी तो मिल जाती है, लेकिन मैच्योरिटी वो ईएमआई पर नहीं मिलती। और अगर मैच्योरिटी स्टीयरिंग से पहले नहीं आई तो एक दिन स्टीयरिंग ही जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। और मुझे यह भी लगता है कि यहीं से एक और बात बहुत जरूरी, मैं कहूंगा एक सवाल पैदा होता है, क्या हम अपनी अगली आने वाली जनरेशन को सिर्फ ड्राइविंग सिखा रहे हैं, ये जिम्मेदारी भी? क्योंकि मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखता हूं, जब उनका बच्चा 18-19 साल का होता है तो सबसे पहले वो उसको कार चलाना सिखाते हैं, क्लच खोड़ना सिखाते हैं, गियर बदलनी कब है, रिवर्स कैसे लगाना है, पार्क गाड़ी को कैसे करना है, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन एक बात बहुत कम सिखाई जाती है कि बेटा रोड पर सबसे पहले अपना ईगो नहीं, अपना कैरेक्टर लेकर जाना। यह कभी नहीं सिखाया जाता कि अगर कोई गलती कर दे तो पहला रिएक्शन आपका ब्रेक होना चाहिए, बदला नहीं। कभी यह नहीं सिखाया जाता कि रोड पर जीतना जरूरी नहीं होता, सेफली घर वापस पहुंचना जरूरी होता है। और शायद इसीलिए आजकल हम अच्छे ड्राइवर तो बन रहे हैं, लेकिन हर बार अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे। और एक बात जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश में लाइसेंस मिल जाना और ड्राइविंग आना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह सिस्टम खराब है, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि हमने बहुत सारे लोग हमारे अंदर से वो लाइसेंस तो ले लेते हैं, लेकिन लेन डिसिप्लिन, मिरर चेकिंग, सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस, इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है और सबसे जरूरी पेशेंस, ये कभी नहीं सीखते। और फिर हम कहते हैं कि रोड सेफ नहीं। यार सवाल सिर्फ रोड्स का नहीं है, सवाल रोड पर चलने वाले हम सब लोगों का भी है। कभी जर्मनी को देखिए, कभी जापान को देखिए, कभी यूके या दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज को देखिएगा। क्या वहां पे लोग पैदा होते ही डिसिप्लिन्ड होते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी गलतियां की हैं, एक्सीडेंट्स देखे हैं और अपने लोगों को खोया है। लेकिन हर ट्रेजेडी के बाद उन्होंने सिर्फ नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, उन्होंने अपनी ड्राइविंग ट्रेनिंग्स बदली, अपनी ड्राइविंग टेस्टिंग को बहुत सीरियस बनाया, रूल्स को सिर्फ किताब में नहीं अपने कल्चर में अडेप्ट किया। उन्होंने समझा कि ड्राइविंग सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं है, सिर्फ कन्वीनियंस नहीं। और मुझे लगता है इंडिया भी यही कर सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे लोग नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम ड्राइविंग तो स्किल समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और एक बात जो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि रोड पर सिर्फ अपनी जान बचाना काफी नहीं होता, सामने वाले की जान की भी उतनी ही कीमत होती है। क्योंकि हर गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बैठा होता, किसी का बेटा होता है, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की मां, किसी का दोस्त और किसी घर की पूरी उम्मीद। हम जब किसी से लड़ते हैं ना तो सिर्फ उस इंसान से नहीं लड़ते, कभी कभी पीछे बैठे पूरे परिवार की जिंदगी से लड़ रहे होते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको ओवरटेक करे या हॉर्न दे या गलती से आपकी गाड़ी को हल्का सा टच कर दे, बस यार एक सेकंड के लिए खुद से एक सवाल पूछना, जो मैं अभी करने जा रहा हूं क्या मेरी फैमिली को उस पर गर्व होगा? और अगर जवाब नहीं हो तो वहीं रुक जाइए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत लड़कर नहीं, किसी को छोड़कर मिलती है, लेट गो कर कर मिलती है। हम अक्सर बोलते हैं ड्राइव सेफ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में एक और लाइन की सबसे ज्यादा जरूरत है, ड्राइव विद रिस्पेक्ट। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ड्राइव विद रिस्पेक्ट। रेस्पेक्ट फॉर रूल्स, रेस्पेक्ट फॉर पेशेंस, रेस्पेक्ट फॉर लाइफ, और सबसे बढ़कर रेस्पेक्ट फॉर द फैक्ट कि रोड पर चलने वाला हर इंसान किसी न किसी के लिए पूरी दुनिया है। तो आज घर पहुंचकर बस एक काम कीजिएगा, अपने बच्चे से, अपने छोटे भाई से या अपने किसी दोस्त से सिर्फ इतना कहिए, गाड़ी ध्यान से चलाना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप हमेशा किसी को बोलते हैं, जब आप घर से निकलते हैं तो अपने बच्चों को हमेशा, किसी को भी हमेशा बोलते हैं गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। आप इस बार उसको बोलिएगा, बेटा गाड़ी नहीं, अपना गुस्सा संभाल कर चलाना, क्योंकि एक्सीडेंट हर बार स्पीड से नहीं होते, कभी कभी 1 मिनट का गुस्सा से बहुत कुछ बदल जाता है। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि गाड़ी की असली कीमत उसके इंजन से नहीं होती, उसकी ब्रांड से नहीं होती, टॉप स्पीड से नहीं होती। उसकी असली कीमत
इस बात से होती है कि वो कितनी बार आपको और आपके अपनों को सुरक्षित वापस घर लेके आई।